कहना नहीं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं पिछले 2 साल से तो कोविड के कारण कम आना हुआ और शुरू में तो सरकार ने बंदिश ही लगाई थी आने पे, और उसके बाद कोविड ने बंदिश लगा दी। और आशा करते हैं कि कोई तीसरा कोविड ना आए, ताकि हमारा आना जाना और आप लोगों से मिलना जारी रहे। बरसात के कारण मेरी इच्छा तो थी कि मैं जम्मू प्रोविंस का दौरा करूं, सभी 10 डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन कुछ कोविड के कारण और कुछ बरसात के कारण, जिस तरह से इस दफ़ा पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे बहुत सारी, जैसे दक्षिण जैसी जगह में बहुत सारा जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, और भी राज्य यूटी के अलग अलग भागों में बहुत नुकसान हुआ। तो उस कारण से मैं जा नहीं पाया उन जगहों को, लेकिन जो हमारी 37 विधानसभाएं हैं, 37 विधानसभाओं में डेलीगेशन आए, किसी विधानसभा से 4-4, 5-5, कोई 110 के करीब में डेलीगेशन से इन 3 दिनों में मिला, और हर रोज़ 14 से 16 घंटे हर दिन डेलीगेशन से बात हुई। इसी कारण आप लोगों से बात नहीं हुई, क्योंकि रात के 12:30 बजे से पहले कोई भी मीटिंग ख़त्म नहीं हुई। और उन लोगों का बुलाने का एक ही मकसद था, एक तो कोविड के बारे में उनका क्या नुकसान हुआ, उनके इलाके में क्या नुकसान हुआ, उनकी सुविधाएं कैसी हैं, हॉस्पिटल की सुविधाएं कैसी हैं, दवाइयों की सुविधाएं कैसी हैं, डॉक्टरों की सुविधाएं कैसी हैं, सड़कों की हालत क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की हालत क्या है, बेकारी और बेरोज़गारी की हालत क्या है, डेवलपमेंट, दोनों चीज़ें करने के लिए वो हो सकता है। और कश्मीरी पंडित जो 30-31 साल से देश के अलग अलग भागों में है, दुनिया के अलग भागों में, उनको वापस लाना। तो हमारा अनुरोध यही होगा केंद्रीय सरकार से कि ऑल पार्टी मीटिंग में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था सभी पार्टीज़ को, उसको लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। पिछले 4 सालों से जो विधानसभा नहीं है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, उससे स्टेट विकास में, डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, हर चीज़ में बहुत पीछे चली। उसका स्टेट को आगे ले जाने के लिए गवर्नर रूल या लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल इलाज नहीं, उसके लिए विधानसभा। यही फीडबैक सभी लोगों से मिला, जनता से मिला है पूरे जम्मू प्रोविंस में। एक पैकेज जो जेपीसी कार्ड चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कार्ड चल रहा है? अच्छा, वो उससे मैं ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ, क्योंकि वो वैसे ही चल रहा है 7 साल। सी करे या सरकार, फर्क तो कोई नहीं पड़ता। मैं पार्लियामेंट में कई दफ़ा कम से कम 7 दिन में कि लीडर्स के फ़ोन टेप होते हैं, लेकिन सरकार ने एक दफ़ा भी सदन में ये नहीं कहा कि आप झूठ बोलो, चुप बैठो। तो चुप्पी हमेशा हाँ होता। तो अब
कोई नई बात नहीं की है, एजेंसी के द्वारा करते पहले खुद करते। आजादी को सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें जो भी पत्थरबाज होंगे या देशविरोधी एक्टिविटीज में सम्मिलित पाए जाएंगे उनको ना तो पासपोर्ट जारी होगा, ना ही उनका वेरिफिकेशन जो होगा वो क्लियर किया जाएगा सिक्योरिटी की तरफ से, ना ही उनको सरकारी जॉब मिलेगी। किस तरह एक मैं आपको बताऊँ, जहाँ तक पत्थरबाज का सवाल, जो देश विरोधी है वो तो जेल में जाता है, तो उसके लिए तो वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं। देश विरोधी जो है वो जेल में है, तो कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी होता था, आज भी होता था। और नहीं हो रहे, आप इन दोनों चीजों को किस तरह से देखते हैं? दो चीज़ें तरह की डेवलपमेंट होती है। मैं अपने 40-42 साल के मंत्रिमंडल में रहने हुए, एक डेवलपमेंट होती है प्रपोजल बनाया, और दूसरी डेवलपमेंट होती है वो बन गया। दोनों में फर्क है। हमारे वक्त में बन गया होता था, आज प्रपोजल कागज पे है, इसलिए कागज वाले को आप अनाउंस कर दे जाओ, क्योंकि सब प्रपोजल डेवलपमेंट पेपर है, सर जमीन पे नहीं। इतना अंतर है आज और आपने पूछ लिया। लीड करने का सवाल क्या है? जब भी इलेक्शन होते हैं, मैं 40 साल से कंपेयर करता हूँ, यहाँ देश भर भी करता हूँ, और ये होम स्टेट है, यहाँ तो करना ही करना है, क्यों नहीं कंपेयर करें। लेकिन ये जरूरी है, ये अनिवार्य है कि पिछले 4 साल से एक बहुत बुरे फेज से स्टेट नहीं, चाहे वो जम्मू के लोग हों या कश्मीर के लोग हों। कश्मीर में टूरिज्म खत्म हो गया, कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट्स का काम खत्म हो गया, कश्मीर में फ्रूट का काम खत्म हो गया। जम्मू में इंडस्ट्रीज जो थी, कठवा सांबा में 75% बंद हो गई है। ये मैं पार्लियामेंट में रिकॉर्ड यहाँ से लेकर रख दिया हूँ, जब अभी फरवरी मेरी जब टर्म खत्म होने थी उस सेशन में, और ये सब कश्मीर को कैटर करते थे। कश्मीर बंद हो गया तो उनकी जो सप्लाई देने वाले थे इंडस्ट्री वो बंद हो गई, जिससे लाखों अनएम्प्लॉयड यहाँ हो गए, और 7,500 इंडस्ट्रीज बंद हो गई। उनमें अगर 1000 कुछ 100 भी होंगे तो 4-5 भी तो 1000। यहाँ का दुकानदार खत्म, यहाँ का पर्यटन, यहाँ का भी पर्यटन खत्म हो गया। तो और जो डेवलपमेंटल वर्क होता था वो हमेशा हो, कश्मीर में हो, जम्मू में हो, रूरल एरियाज में हो, सड़कें हो, दूसरे हो, ये चीज़ें कहीं नहीं। उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो, ऊपर से कोविड की वजह से और मुसीबत आ गई। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप कोई दूसरा विवाद खड़ा हो जाए। कुछ पार्टियां कहेंगे कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक स्टेट देंगे, कुछ कहेंगे हम लड़ेंगे, तो एक अलग फिर विवाद खड़ा हो जाए। तो अगर ये इतना टाइम 4 साल हमने वेस्ट किया है, अब हमको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, नॉट फॉर पॉलिटिकल पार्टी, लोगों की। फिर एक तूफान मच जाएगा, कोई कहेगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा यूटी में, कोई कहेगा मैं तभी इलेक्शन लड़ूंगा, एक विवाद तो खड़ा हो जाएगा। फिर एक मुसीबत से निकलेंगे, दूसरी में, तीसरी में। हमको वी मस्ट कम आउट ऑफ दिस, और उसका सिंपल है कि आप स्टेट बाद में दे दो, पहले दे दो, और अच्छे माहौल में आप स्टेट वोट दे दोगे। इलेक्शन से पहले 4 गुना आपकी ज़्यादा ये वोटिंग होगी, पार्टिसिपेशन होगी। तो किसी भी गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि डेमोक्रेसी का सबसे बेस्ट चीज़ है कि लोगों की पार्टिसिपेशन कितनी। तो लोगों की मैं ये कह सकता हूँ कि यूटी में 1/4 पार्टिसिपेशन हो सकती, 1/10 भी हो सकती, और स्टेटहुड पहले दें, अनाउंस करें, और फिर इलेक्शन हो तो 10 गुना ज़्यादा आपकी पार्टिसिपेशन होगी। और वो पार्टिसिपेशन स्टेट के लिए भी अच्छी होगी, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी होगी,
हिंदुस्तान के नाम के लिए भी अच्छी होगी, लोकतंत्र के लिए भी अच्छी होगी। हाउसिंग ऑर्डर की तो हाउस तो कहीं नहीं, वो तो बीजेपी का भी ऑर्डर में नहीं होता है। हाँ? आपके अगेंस्ट हमारे आपका G20 ग्रुप ठीक है, वो पार्टी को स्ट्रेंथ करने की थी, वो कोई डिवीजन नहीं था। वो परसेप्शन था, हम कहते जल्दी जल्दी इलेक्शन करो, इलेक्शन में नए चुन के आते हैं, बट दिस नो डिवीजन। अभी भी आपकी पार्टी का इंटरनल इलेक्शन नहीं, हम इंटरनल इलेक्शन इस कोविड में कैसे करें, फिर तो हम कोविड में मांगे नहीं कर सकते। लेकिन ये ठीक है, आपका कहना है अच्छा है, ये ठीक है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को हमारी कई कमजोरियां रही और उन कमजोरियों को ठीक करें। ये तो ये जब स्टेप लेते हैं तो उससे थोड़ी बहुत के लिए डिस्टेबलाइज होता है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए वो ठीक होता है। आई थिंक वी आर गोइंग टू सॉर्ट आउट, यहाँ का सॉर्ट आउट हो गया। पंजाब कौन जीता है किसको मालूम है, 24 तक क्या होगा, या हमें मालूम नहीं था कि ये कोविड आ जाएगा और जो हमारे पिछले साल हज़ारों कितने लाखों लोग हमसे चले गए। तो 24 तो अभी 3 साल है, 3 साल हमारा पूरा प्रयास करेंगे अपनी पार्टी को सक्षम करने के लिए, मजबूत करने के लिए। पंजाब सरकार बनाएंगे, कांग्रेस सरकार बनाएगी दोबारा। अरे सारी पूरी यूटी इग्नोर है, जिला बना दिया जाए। वो जिला मैं ऐसी कमिटमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन इग्नोर सब स्टेट यूटी है। आप बताइए, नोटिस नहीं लिया जाए। क्या लगता है कांग्रेस मतलब इतनी रहा, वो भी कई महीनों के कई सालों से आई नहीं थी। पहले हमारी पार्टी रहती थी, मैं उसका अरेंजमेंट करता था, मिसेस गांधी प्रिजाइड करती थी, लेकिन इधर 2 सालों से जब से कोविड हुआ तो वो मीटिंग नहीं हो पाई और मिलना मिलाना नहीं हो पाया। अब वो आई तो सबसे मिली और जीत के आई हुई थी तो मिली। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि अभी कोई ऐसा फ्लड बनाने की कोई शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी की ऐसी कौन सी खूबी है, क्वालिटी है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? चलिए आगे वाला भाई। पहली बात तो सत्तर हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पार्टी मीटिंग बुलाई, आप इसमें उस मीटिंग के बाद क्या बदला? उसके बाद सिर्फ इतना बदला कि ये बड़े अरसे से 1-1.5 साल से कमीशन बनाया गया था, लेकिन कमीशन वो निकला नहीं घर से बाहर। उसके बाद तुरंत कमीशन कश्मीर भी गया, जम्मू भी गया, हर जगह गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया। तो उसका मतलब है जो गति है उसकी तेज़ हुई। हमने कब कहा है कि हम ही सबके दुनिया के नेता हैं कांग्रेस पार्टी ने कभी तो नहीं, इसीलिए तो ऑल पार्टी मीटिंग होती थी और ऑल पार्टी में कभी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा नहीं किया कि यही हमारा सबसे रिप्रेजेंटेटिव। सर आपका नाम कुछ चल रहा है, वर्किंग प्रेसिडेंट आ रहे हैं कांग्रेस में? साल हो गए हमें काम करते वक्त, जनरल सेक्रेटरी उम्र भर इसी में हो गए। सर अपर हाउस आपका इंतजार कर रहा है, क्या हम फिर से देख सकते हैं? अपर हाउस किसी का इंतजार नहीं कर अपोजिशन से राज्यसभा एक सीट खाली हो रही है। अपर हाउस और लोअर हाउस ने कई महायोद्धा देखे एक स्ट्रॉन्ग वॉइस आपकी ढूंढी जा रही है। कब क्या ठीक है, अब कश्मीर जम्मू कश्मीर की वॉइस हम उठाते थे, फोर्सफुली उठाते थे, राज्यसभा में वो नहीं उठेगी। आजाद साहब